हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे जिसमें मैंने टॉपिक लिया है आपके रिलेशनशिप का नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा। गाइस, रीडिंग में चलने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो थोड़ी थोड़ी देर में आवाज़ आएगी ड्रिलिंग मशीन की, ठीक है। तो उसको मेरे साथ सहन कीजिएगा, ठीक है। उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। थोड़ा सा मैं रुक जाऊँ तो बिल्कुल आप थोड़ा सा रुक जाइएगा मेरे साथ, क्योंकि ये आवाज़ें आती रहेगी, ठीक है। तो आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में मैंने टॉपिक लिया है कि उनका आपका रिलेशनशिप का नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा। इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले एक जानकारी और है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे मैं करती हूँ, ठीक है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। वहाँ जाके मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन के लिए मैं रीडिंग नहीं लूँगी, मैं फुल रीडिंग देती हूँ जो अमाउंट दिख रहा है उसमें, ठीक है। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बीच बीच में आवाज़ें आएंगी तो मैं रुक जाऊंगी, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, थोड़ी देर के लिए आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कैंडल वैक्स रीडिंग। ऑलराइट, तो आज मैंने टॉपिक लिया है कि आपकी रिलेशनशिप का नियरेस्ट फ्यूचर। और नियरेस्ट फ्यूचर आपको खुद मतलब दिमाग में सोचना है। 3 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 6 महीने से ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी चेंज होती रहती है, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के लिए मैं साल भर भी कहूँगी, लेकिन आप जितना मतलब तय करना चाहते हैं उतना अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो नियरेस्ट फ्यूचर आपको पता करना है कि कितने टाइम के लिए देखना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा के लिए कह दूँ मैं हमेशा की तरह कहने जा रही हूँ कि आप अपने इष्टदेव को याद करिए, फिर अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, जिस तरह से भी उनको याद करते हैं आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट, बिना देर के चलिए थोड़ा फास्ट बोलूँगी मैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स मैं बताने वाली हूँ आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा और जो नॉइज़ आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, कोई जेमिनी हो सकता है, ठीक है। पाइसिस हो सकता है कोई, ठीक है। सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस और एक्वेरियस, ठीक है। ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे। इसके अलावा एरीज भी बहुत से लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। लियो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले कीवर्ड्स बता देती हूँ। देखिए, मुझे सबसे पहले सुनाई दिया कमिटमेंट, ठीक है। कोई अपने आप को फ्री करना चाहता है, कोई सेकंड चांस चाहता है, ठीक है। अब अलग अलग सबके लिए डिफर करेगा, कीवर्ड्स बता रही हूँ मैं आप कुछ। देखिए, किसी की एनर्जी वॉकिंग अवे की भी है, ठीक है। डिवोर्स, ठीक है। इग्नोरेंस, ठीक है। और पर्सनल प्रॉब्लम्स, या आपके चारों ओर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मुझे यहाँ पे सुनाई दिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर की इन दिनों आपके लिए एनर्जी क्या है, ठीक है। इन दिनों आपके लिए एनर्जी ये है कि आपको ये कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं। मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसे इस तरह की लग रही है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा मनमुटाव नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कमिटमेंट इश्यूज़ हैं आप में, ठीक है। आपको इस बात की क्लियरिटी चाहिए कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। और मेल फीमेल आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप वेटिंग पीरियड में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपने उनका दिल संभाल के रखा है, यानी कि आपको उनसे ही कमिटमेंट चाहिए। और इस वजह से थोड़े से ज़िद्दी भी लग रहे हैं मुझे लग रहा है कि आपने घर वालों से कुछ ना कुछ ऐसी ज़िद पकड़ रखी है कि यस, मुझे तो इसी से करना है, कुछ ना कुछ करना है, तो मतलब कमिटमेंट में जाना है या फिर रिलेशनशिप में जाना है तो इसी व्यक्ति के साथ जाना है, ठीक है। मुझे बहुत से लोगों के लिए आप में कमिटमेंट को लेके इश्यूज़ भी हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ओह माय गॉड। देखिए, मुझे इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि मुझे इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये बहुत किसी चीज़ को लेके आपको कमिटमेंट देने के लिए रातों में जागते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे, ठीक है। कोई विश है आपसे जो ये पूरी करना चाहते हैं, और ये विश कमिटमेंट को जाती है, ठीक है। ये आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके अराउंड है, जैसे कि मैंने कहा कीवर्ड्स में, ठीक है। किसी का डिवोर्स नहीं हुआ है, किसी को घर वालों को मनाना है, अलग अलग सबसे डिफर करेगा, लेकिन कोई सच
बात आपके सामने आने वाली, कोई सच्चाई वाली बात आपके सामने आने वाली। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपना दिल खोल के आपके सामने रखना चाहता है कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्योंकि आपने बहुत कर लिया, आपने सहन बहुत कर लिया, आपने वेट भी बहुत किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत कुछ नहीं किया, एफर्ट्स दोनों तरफ से लगे हुए देख रही हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आपने वेटिंग पीरियड बहुत सहा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपको एक दिमाग में क्लियरिटी आ जाए इनके प्रति, ठीक है। अगर इनकी करंट फीलिंग्स में बताऊँ तो डेफिनेटली आपको 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 लेकर या आपके साथ इनको एक और चॉइस है, ठीक है। मुझे लगता है या तो घर वालों की तरफ से या फिर कोई और है इनकी ज़िंदगी में जिसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपको चुनना चाहते हैं, लेकिन इस चुनाव में इनको डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ रही है जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा मतलब डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। मुझे लगता है कि कोई डिवोर्स को चाहता है लेकिन डिवोर्स कर नहीं पा रहा, ठीक है। किसी के बच्चे भी हैं जो इशू बने हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसा मतलब जैसे ये हैंग हैंग बन जाते हैं, जैसे कोई किसी चीज़ में कोई मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो इंसान क्या करता है, बिल्कुल पॉज लेके बैठ जाता है कि अब क्या करूँ, मेरे पास कोई सिचुएशन नहीं है। इस तरह की आपके पार्टनर की मतलब एनर्जी देख पा रही हूँ, या आपके रिलेशनशिप में करंट फीलिंग्स में मुझे ये लग रहा है कि अभी हैंग हो रहे हैं, ठीक है। कोई आपको क्लियरिटी देना नहीं चाहते, लेकिन मन से यही चाहते हैं, एनर्जी यही है कि कुछ सीक्रेट आपको बताएं और ये कुछ खुल के आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है ये बताना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि ये कोई ना कोई पेशेंटली किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये आपसे न्यू बिगनिंग है, ठीक है। ये आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है जहाँ आपसे लेस कांटेक्ट कर दिया आपने शुरू, ठीक है। आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर के लिए, ठीक है। आप इनसे कोई सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं और ये क्लियरिटी नहीं देते, तो आपने बात करना कम कर दिया। आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल चुप हो गए हो, क्योंकि आपको लगता है कि रिलेशनशिप आगे कैसे जाएगा जब तक आपके पार्टनर आपको क्लियरिटी नहीं देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन बातों को ये पार्टनर समझते हैं, और ये आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट तो नहीं, लेकिन कोई दिलासा ज़रूर देते होंगे, ठीक है। लेकिन इस मतलब जैसे कोई कहते हैं ना कि इस दिलासे से इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये चाहते हैं कुछ सॉलिड, और ये कहीं ना कहीं कोई पेशेंटली चीज़ों का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपसे न्यू बिगनिंग का, या हो सकता है किसी किसी के करियर इशू है, ठीक है। ये कुछ अच्छा नया जॉब या कुछ अपनी मतलब अपनी करियर को स्टेबल करना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये एक तरह से मुझे लगता है कि ये प्रेशराइज भी हो रहे हैं, एक तरफ से तो आप प्रेशर कर रहे हो और दूसरी तरफ से ये घर वालों का भी प्रेशर सह रहे हैं। ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है किसी किसी के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं होगी। यहाँ पे इंटेंशंस अगर कहूँ तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि देखिए ये कोई ना कोई मतलब जैसे कोई अबंडेंस वाली चीज़ अपने जीवन में लाना चाहते हैं, मतलब पैसे से अपने आप को वेल्थी करना चाहते हैं। और जैसे आपके रिलेशनशिप में ये गिव अप नहीं कर रहे, मतलब आपको ये नहीं कहा इन्होंने कि ठीक है रिलेशनशिप कट ऑफ करते हैं, ऐसी कोई बात इनके साथ आपकी केयर करते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपका हर बात, मतलब ये आपके बारे में सोचते हैं, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं, आपकी वैल्यू है, मैं यहाँ पे एक भी देख पा रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो रहे हैं और ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है आपके रिलेशनशिप में, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इनके इंटेंशंस देखो तो ये डेफिनेटली दो राहें पे खड़े हैं जहाँ पे इनको एक डिसीजन लेना है, ठीक है। और ये दो राह जो है इनको बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि कोई फैमिली ड्रामा फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए भी होगा कि इनके घर वाले इनकी कहीं और शादी कर देना चाहते हैं, कोई और चॉइसेस इनके पास हैं, लेकिन ये चाहते ही हैं कि आपसे कनेक्ट हो, ठीक है। इनके इंटेंशंस ये है कि कुछ सीक्रेट रखे, कुछ किया जाए, कुछ प्लानिंग की जाए, ठीक है। और एक्सक्यूज़ मी। और मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे कोई प्रैक्टिकली सोच पे चल रहा है, ये चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ओवरऑल मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये आपके साथ जीत के लिए, मतलब ये जीत जो है आसान नहीं है। ये जो जीत चाहते हैं आपके साथ, यानी कि आपके साथ कोई कमिटमेंट चाहते हैं या फिर आप डिमांड कर रहे हो किसी चीज़ की, तो वो आसान नहीं है इनको लग रहा है। इसके लिए इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, लेकिन ये फेस करने के लिए तैयार हैं और आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और मुझे यहाँ पे देखिए जैसे सन की ऊर्जा होती है उस तरह की वाइब्स आ रही है। मुझे लगता है कि अ, बहुत से लोगों का रिकन्सिलेशन या रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। आपको एक क्लियरिटी आने वाली है बहुत। मैं फ्यूचर भी देखूंगी आपका, आज मेरा टॉपिक यही था कि आप लोगों का नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि इनकी इंटेंशंस यही कह रही है कि आपके साथ कोई ना कोई कमिटेड रिलेशनशिप में रह जाए। ये आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आप देखना चाहूँगी, देखिए
आपका नियरेस्ट फ्यूचर आप सोचिए कि आप कितने दिन के लिए देखना चाहते हैं, ठीक है, 2 महीने, 1 महीने, ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने से ज़्यादा या फिर 1 साल से ज़्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नियरेस्ट फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, देखिए सबसे पहले कोई विश कोई आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। मुझे यहाँ पे उसके लिए एक्शन क्या लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बदलाव से गुजरेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ों को इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जैसे कहते हैं ना कि अपनी वार्डरोब में से पुराने कपड़े बाहर निकाल के अपनी वार्डरोब को बिल्कुल नए तरीके से सजाना। तो उसी तरह से मुझे लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई हलचल, जैसे कोई, देखिए मुझे ककून की एनर्जी दिखाई दे रही है। ककून जब निकलता है तो बटरफ्लाई बटरफ्लाई बनता है, ये साइकिल लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। तो मुझे इसी तरह से आपकी लाइफ साइकिल में एक नया मोड़ आते हुए नज़र आ रहा है। नियरेस्ट फ्यूचर में मुझे लगता है, देखिए यहाँ पे ककून की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, इस तरह का ककून जो कि एक कोट में लिपटा होता है, ठीक है, और वो जब बाहर निकलता है तो बटरफ्लाई के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ होती रहती है। तो ऐसे ही मुझे आपके कनेक्शन की भविष्य में ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है। ये बदलेंगे और आपके लिए कुछ भगवान से प्रार्थनाएं भी करेंगे, और मुझे लगता है कि देखिए कुछ चीज़ों को इनको त्यागना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ रिलेशनशिप को झेला है, और डेफिनेटली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इनकी ये एनर्जी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करने वाले हैं, जैसे कि इनके कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ बातें, इनकी कुछ उपदेश या कोई नियम कायदे कानून बना रखे थे, तो उनको छोड़ के थोड़ा सा अलग ढंग से सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक जैसे कहते हैं ना कि एक नई ऊर्जा के साथ आपको एक डेफिनेटली इनमें बहुत चेंजेस नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पे नियरेस्ट फ्यूचर में क्या होगा, तो मुझे लगता है कि कोई विश आपकी इनके साथ फुलफिल होने वाली है, ठीक है। और ये जैसे कोई अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अब ये आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इनमें हिम्मत और ताकत आएगी, और ये कहीं ना कोई ऐसे ऐसे मुकाम पे पहुँचेंगे जहाँ ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, इनके दिल कहता है उसी की सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें ऐसी होती है गाइज, मैं बताने वाली हूँ कि हमको अगर दो राही पे खड़े हैं और हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो उस वक्त आप थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। उस वक्त डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। मेरा मानना ये है एक्सक्यूज़ मी, मेरा मानना ये है कि जब आप दुविधा में है, कन्फ्यूजन में है, कोई भी डिसीज़न आपको लेना है तो वहाँ पे रुक जाइए, ठीक है। जब आपको दो राह पे खड़े हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि कहाँ जाना है, तो वहाँ रुक के थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चाहे तो 1-2 दिन आप ऐसे, जब आप डिसीज़न लेने वाले हो तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ठीक है। तुलसी डाल के या कोई शुद्ध पौधा डाल के उसमें पानी पी सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी जो अंदर की जो नेगेटिविटी है वो बाहर आएगी, और कहीं ना कहीं आपको, जैसे कोई कहते हैं ना कि डिसीजन लेने की पावर, जैसे कि तुलसी का पौधा हुआ, नीम का पौधा हुआ, ये क्लिनजिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी अगर आपको एनजाइटी है कोई डिसीजन लेने में या प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में आप पानी में थोड़ा सा तुलसी का पत्ता या नीम का पत्ता आप डाल के उसको पी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की भी कि ये कहीं ना कहीं, 1 मिनट में उसको बैठाने की कोशिश करती हूँ, वेट अ मिनट, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में, और ऑल राइट, गिरो मत भाई, गिरो मत, चलिए इसको ले लेते हैं हम, ऐसे ही करना पड़ेगा अदरवाइज़ ये बंद हो जाएगी चलिए ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है कुछ क्लींजिंग करेंगे और डिसीजन लेने में इनको थोड़ी सी पावर आ जाएगी, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं और डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ये पावर ये इनमें खुद में आएगी। देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं कहती हूँ कि आपसे शादी वगैरह सबके लिए डिफ़र करेगी एनर्जी, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में अपनी मदर का इशू है तो मदर को मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ के लिए मुझे ये बहुत वाइजली डिसीजन लेंगे, मतलब कुछ कर गुजरने के लिए इनको हिम्मत और ताकत आ जाएगी। और कुछ के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको याद बहुत करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं कर पाए तो आपकी दोस्ती के सहारे रहेंगे, लेकिन यह आपको, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपका नियरेस्ट फ्यूचर जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, ठीक है। मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, मैं जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही बता रही हूँ। सब लोगों के लिए डिफ़र करेगा नियरेस्ट फ्यूचर, ठीक है। आप अपनी स्थिति में देखिएगा कि आपसे क्या मिल रहा है। देखिए कुछ लोगों के लिए जो एनर्जी अभी देख पा रही हूँ मैं, वहीं स्टक रहेंगे आप, ठीक है। कोई डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने बहुत नियरेस्ट फ्यूचर देखा है यानी कि 1 महीने का, तो उनकी स्थिति यहीं ऐसी रहेगी। और कुछ ने बहुत ज़्यादा आगे तक देखा है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये आपके पार्टनर कोई विश फुलफिलमेंट करेंगे आपसे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि गाइस कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर कोई वाइज डिसीजन लेंगे। जैसे कि मैंने कहा इनका ड्यूल माइंड चल रहा है, दो राह पे खड़े हैं, तो नियरेस्ट फ्यूचर में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई स्टक एनर्जी से भी बाहर निकलेगा। मुझे सबसे पहले कीवर्ड्स में नज़र आया था डिवोर्स, तो ये डिवोर्स से भी कुछ लोग यहाँ से गुजरेंगे और इस डिवोर्स को कंप्लीट
मोटिवेट करके आपके साथ कैरी ऑन करेंगे, ठीक है, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी, कुछ लोगों की जो चारों तरफ प्रॉब्लम्स बनी हुई, यानी कि फैमिली ड्रामा अगर क्रिएट हो रखा है, आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है और घर वाले किसी और से शादी करना चाहते हैं, तो नियरेस्ट फ्यूचर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये अपने घर वालों को मनाते हुए नजर आ रहे हैं और घर वाले आपकी बात मानेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक बदलाव से गुजरेंगे जब इनको मतलब फील होगा कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके रिलेशनशिप में एक एक जैसे कोई बहुत बड़ा बदलाव है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि आप जैसे ककून से बटरफ्लाई, मुझे देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी समस्या लग रही है कि आपका करियर सबसे बड़ी बात है, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर आप खुद का डिसीजन नहीं ले पाते तो उसके पीछे करियर है आपका, ठीक है। तो मुझे लगता है कुछ लोगों का बहुत जल्द करियर सही होने वाला है, ठीक है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन ये अपनी करियर पे फोकस हैं और डेफिनेटली इनको अगर करियर साइड से कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो आपके हक में बात जाएगी, ठीक है। यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर ये आपकी कहीं ना कहीं कोई आपके साथ कोई विश पूरी करने वाले हैं, जिस बात का आप वेट कर रहे हैं उसको बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ चीज़ों को इनके फादर कंट्रोल करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी डिसीजन लेना होगा, ये बहुत से लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अपने फादर पे छोड़ देंगे, ठीक है। ये कुछ बातें समझाएंगे और बाकी ये वही करेंगे जो कि इनके फादर बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आपसे जिस तरह से मैच हो रही है रीडिंग उसी तरह से लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है, सबके लिए अलग डिफ़र करेगा। और यहाँ पे जो भी आउटकम है वो मैंने जैसे ही बताया आपको कि अलग अलग सबके लिए होगा, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके रिलेशनशिप में अलग अलग फ्यूचर बता रही हूँ मैं, ठीक है। फ्यूचर अलग अलग सबका होगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कोई स्टक एनर्जी है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन है, तो उसको उससे बाहर निकल के आपको कुछ क्लियरिटी देने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो बहुत से लोगों के लिए आपको कमिटमेंट तो नहीं, लेकिन एक ऐसा वादा मिल जाएगा जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ओवरऑल मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत बहुत मतलब जैसे कि आगे चल के रिलेशनशिप वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि आपके साथ वर्क करने में इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये नियरेस्ट फ्यूचर में आपका मतलब साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए ये रहेगा कि आपकी स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, ठीक है। देखिए आपको क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए आप सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी, लेकिन मैं कुछ बातें आपके लिए भी सजेस्ट करूँगी, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आप सोच रहे हैं कि मैं अपने आपके पार्टनर के बारे में बता रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात जो आपके पार्टनर आपसे क्लियरिटी चाहते हैं वो क्लियरिटी आप उनको भी दीजिए, ठीक है। अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन है तो उसको आप बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहिए, ठीक है, कि अगर आप वेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मूव ऑन करिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, जैसे मैं व्यूअर की बता रही हूँ, आपके मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए मैं ऐसा कहूँगी कि देखिए आप कुछ एक टाइम पीरियड है उस तक आप इनका वेट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है डिसीजन लेना, तो आप इनसे बिल्कुल क्लियर कट कहिए कि यस अब मुझे कोई डिसीजन लेना है, अगर आप आते हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे किसी और के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया, ताकि आप दोनों में आगे चल के ये नहीं हो कि आपने मुझे क्लियरिटी नहीं दी, आपने बिना कहे किसी और से शादी कर ली, आपने मेरा कहा नहीं माना, आपने मेरा वेट नहीं किया, इस तरह की बातें, मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ ना कायम करें, ठीक है। तो ट्रस्ट इश्यूज़ ना हो इसके लिए आप एक दूसरे को बिल्कुल क्लियर आपकी स्थिति समझाएं, और समझाएं कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में, जैसे कहते हैं कि जो मेल पर्सन होता है उसके ऊपर होता है सब कुछ, ठीक है, वो अपने घर वालों को मनाए, वो अपनी कमिटमेंट दे। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है जो भी आप दोनों में से मेल हैं, आपको समझना होगा कि इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी तो देनी पड़ेगी। अब मैं इसको रख देती हूँ, ठीक है। तो ये जो क्लियरिटी आएगी आपके पास, बहुत से लोगों के लिए बहुत क्लियर माइंड में हो जाएगी, और डेफिनेटली मुझे नियरेस्ट फ्यूचर में यही दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बैठ के बहुत अच्छे से बात करने वाले हो, ठीक है। मैं अपने व्यूअर के लिए ये भी कहूँगी कि देखिए आप जो भी कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये रिलेशनशिप वर्क करेगा नहीं करेगा इसको गॉड पे छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती, आपके पार्टनर बहुत चाहते हैं आपसे, आपको बहुत चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, लेकिन सबकी अपनी अपनी सिचुएशन अलग होती है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी अपनी मतलब सर्कमस्टांस सबके अलग होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने अपने आप को उस जगह रख के देखिए जहाँ पे आपके पार्टनर है, ठीक है। तो कोई भी बंदिश या कोई भी कमिटमेंट करवाने से पहले आप उसकी पोजीशन देखिए सामने वाले की, कि वो किस स्थिति में है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। देखिए फीमेल तो ये होता है कि अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, खास तौर से शादी के, ठीक है। तो ऐसे में आपको सपोर्ट देना चाहिए। अगर आप किसी मेल के बारे में पूछ रहे हैं तो मेल पर्सन जो है अपने डिसीजन खुद लें, इसके लिए उनका करियर स्टेबल होना चाहिए, मैं ऐसा समझती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको बैठ के बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ एक दूसरे
पे मत लाइए, बिना बात कहे कुछ भी ब्लेम मत कीजिए और एक दूसरे के साथ बैठ के बात कीजिए। आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, लेकिन स्लो एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत से लोगों का, ठीक है। तो ये स्लो एनर्जी कब फास्ट बढ़ेगी ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप दोनों बैठ के तय कीजिए कि हमको आगे क्या करना है, ठीक है। अगर थोड़ा वेट और करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल कहिए एक दूसरे से, ताकि एक दूसरे के माइंड में क्लियरिटी आ जाए। तो इसी के साथ बस आज की रीडिंग में मैं यही बताना चाहती थी कि आपके रिलेशनशिप का नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा। तो नियरेस्ट फ्यूचर मैंने बहुत सारे तरीक़ों से बताया। आई होप कि आपको मतलब रेजोनेट करे और आपको इससे काफ़ी मदद मिले, ठीक है। मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग देखते हैं मेरी वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी बहुत सारी रीडिंग्स आपके लिए लाती हूँ, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़, तब तक के लिए मुझे याद ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।